हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस महेश एजुकेशनल चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं आपको आज नागरिक शास्त्र समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 3 का बताने वाला हूं। इससे पहले हम आपको भारत पाक संबंध के बारे में बता चुका हूं। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध बताइए। इससे सकारात्मक और नकारात्मक संबंध पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत पाक संबंध, बांग्लादेश संबंध, नेपाल संबंध, ये सब एक एक पॉइंट भी इससे पूछा जा सकता है। तो देखिए, पहला इसमें है भारत पाक संबंध। तो जैसा कि आपको भारत पाक संबंध के बारे में फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि उसमें कश्मीर मुद्दा, इस सब के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर आरोप प्रत्यारोप होते रहे हैं, ये सब आपको उसमें बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा आपको बताने वाला हूँ भारत बांग्लादेश। इसके संबंध में क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बांग्लादेश से निकलती हुई भारत में आती है। तो इससे भी बहुत ही वाद विवाद बंटवारे को लेकर होता रहता है। और देखिए, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में भी बांग्लादेश जो है शामिल है, और आसियान में जो सदस्य हैं उसके बीच भी ये बहुत ही शामिल है। ये देश बहुत अच्छे से शामिल है। और देखिए, तीसरा भारत नेपाल संबंध के बारे में। यहाँ पर देखिए, भारत और नेपाल का संबंध बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए, आप बिना पासपोर्ट और वीजा के बिना आप वहाँ पर नेपाल में घूमने कुछ भी करने जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, चीन नेपाल संबंध जो है, यहाँ पर हेडिंग में आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया हूँ कि चीन नेपाल संबंध जो है, यहाँ पर नेपाल जो है चीन से संबंध बनाया हुआ है। तो ये भारत को अच्छा नहीं लगता है संबंध बनाया हुआ है। तो और देखिए, इसके विभेदों के बावजूद भी दोनों देशों के बीच व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन, बिजली, बिजली, ये सब अच्छे से आदान प्रदान होते रहते हैं और शांति व्यवस्था बना हुआ है। अब देखिए, चौथा हेड में भारत श्रीलंका संबंध में क्या है। जाति संघर्ष को लेकर आपको पता है कि भारतीय तमिल जो है वो लिट्टे संगठन में बनाए हुए हैं। तो जाति संघर्ष हमेशा होता रहता है। सिहली की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है श्रीलंका में। उससे सबसे श्रीलंका को पहले क्या बोला जाता है, सिलोन इसको कहा जाता था। तो जाति संघर्ष हमेशा होते रहते हैं वहां पर। सिहली का संख्या ज्यादा है, तो और तमिल जो है अलग राष्ट्र की मांग करते हैं। तो इस हिसाब से इसमें हमेशा मतभेद होता रहता है। तो तमिल जो है, भारतीय मूल के तमिल वहां पर लिट्टे संगठन की स्थापना कर दिए हैं। और देखिए, मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। यहाँ पर मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करके इसमें सुधार लाया गया है। और देखिए, भारत भूटान संबंध में इससे अच्छे संबंध है। भारत भूटान से बहुत ही अच्छा संबंध है। पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों एवं गोरिल्लों को भूटान ने भगाया। पूर्वोत्तर भारत के जो उग्रवादी थे और गोरिल्लो मतलब जो पीछे से वार करते थे, उन सभी को भूटान ने भगा दिया। भूटान में पनबिजली की बड़ी योजना पर हाथ उठाया। किसने हाथ उठाया? भारत ने जो है, भारत की पनबिजली की बड़ी परियोजना, भूटान में जो एक पनबिजली की बड़ी परियोजना पर हाथ उठाया। जैसी परियोजना होता है, तो ऐसे ही यहाँ पर पनबिजली जो है बड़ी योजना है, जो भारत ने भूटान के इस पनबिजली बड़ी योजना में मदद किया है। और देखिए, यहाँ भूटान को सबसे अधिक अनुदान भारत ने दिया है। किसी भी चीज में भारत ने बहुत ही अधिक योगदान दिया है। और भारत भूटान फाउंडेशन की व्यवस्था का उद्देश्य, यहाँ पर देखिए, भारत भूटान फाउंडेशन की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य जो है फाउंडेशन, भारत भूटान फाउंडेशन व्यवस्था की जो स्थापना की गई, इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करना। और देखिए, 2010 में नेहरू वांगचुक की स्थापना हुई। 2010 में क्या हुआ? थिम्फू में थिम्फू, यहाँ की राजधानी, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू है। तो यहाँ पर नेहरू वांगचुक की केंद्र की स्थापना हुई, जिससे शांतिपूर्ण और अच्छे से शांति बन सके भारत और भूटान के संबंध में। और देखिए, भारत मालदीव संबंध। तो देखिए, 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। श्रीलंका से आए भाड़े के, उसको पैसा देकर श्रीलंका से बुलाया गया था कि मालदीव पर हमला करो। तो मदद मांगने पर भारत से जो है, यहाँ पर मालदीव जो है, भारत से मदद मांगने पर भारतीय वायु सेना और नौसेना इसमें मदद की, मालदीव का मदद किया, जिससे वह
फिर से अच्छे से स्वतंत्र हो गए इससे। और देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रकार डालिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इससे देखिए आपको भारत भूटान संबंध के बारे में कुछ देगा तो आप इसको लिख देंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएगा। लगभग 3 सेकंड में पूछा जा सकता है। भारत श्रीलंका संबंध, ऐसे मतलब कि एक एक हेडिंग में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको समकालीन दक्षिण एशिया में जितने भी देश आते हैं, दक्षिण एशिया में जैसे आप पढ़े होंगे किताब तो उसमें लिखा हुआ कि सामान्यतः बांग्लादेश, भूटान और जो है आपका नेपाल, यहाँ पर जितने भी लिखे हैं सब जो है दक्षिण एशिया में आते हैं। भारत भी दक्षिण एशिया में ही आता है। चीन, ये सब जो है चीन और आपके म्यांमार ये सब नहीं आते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में आ जाएंगे। चीन किसी में भी नहीं आता है। तो ऐसे ही देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच अच्छे से लिखेंगे तो आपको इसमें पूरे नंबर मिलेगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।